हरिओम। 2025 में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। मान्यता है कि इस दिन जो चीज़ पाई वो हमेशा पास में रहती है, इसलिए जीवन के सबसे बड़े मौक़ों और फैसलों के लिए ये दिन शुभ है। शादी के लिए भी ये श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा सोना घर में स्थायी समृद्धि लाता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी सोने के आभूषण पहनकर प्रकट हुई थी, इसलिए सोने को लक्ष्मी जी से प्रकट हुआ मानते हैं। सोना, चांदी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, कपड़े, कीमती चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। नए बिजनेस या नौकरी की शुरुआत, विवाह, गृह प्रवेश या निवेश करना अक्षय फल देता है। तो अक्षय तृतीया में कुछ मान्यताएं हैं जो कि महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। वैशाख स्नान का बहुत महत्व है और आप कोई भी अच्छा शुभ काम करेंगे, वैशाख जो महीना रहता है, अक्षय तृतीया जो कि वैशाख महीने में आता है और इसको माधव माह भी कहा जाता है। इस दिन सुबह के समय स्नान करना, इससे कई गुना पुण्य मिलता है। तो अक्षय तृतीया के दिन शुभ स्नान जरूर करें। यदि आप घर में स्नान करते हैं तो गंगा जल डाल लें और आंगन में स्नान करें या बालकनी में स्नान करें, मतलब खुले में स्नान करें। खुले में देवी देवता विचरण करते हैं। अक्षय सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के देवता भगवान विष्णु जी होते हैं और इस तिथि के स्वामी शक्ति है। भविष्य पुराण के अनुसार त्रेता युग आरंभ होने से सतयुग के बाद इसे स्वर्णिम युग कहा गया। इस दिन सोना खरीदने की एक वजह यह भी है। युग शुरू होने की तिथि से इस दिन नया काम करने की परंपरा बनी। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। नर नारायण व हयग्रीव अवतार को भी इस तिथि से जोड़ते हैं। इसी वजह से यह पुरुषार्थ और त्याग की तिथि मानी जाती है। महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य पूजा के लिए कहा, तो सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें सोने का अक्षय पात्र दिया। इसमें रखा भोजन खत्म नहीं होता, इसलिए इस दिन सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि सूर्य पूजा के लिए सोने का अक्षय पात्र पांडवों को इसी दिन मिला था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा पृथ्वी पर तेज वेग से आईं, और अगर इस तेज वेग से आती तो धरती को नुकसान पहुँचता, तो इस वेग से गंगा पाताल में पहुँच जाती। इसलिए महादेव ने गंगा को जटाओं में रोक लिया और फिर अक्षय तृतीया के दिन में इसे मुक्त किया। इसलिए इस दिन गंगा स्नान की परंपरा बनी। वेद व्यास जी ने महाभारत लेखन के लिए यही तिथि चुनी। ग्रंथ लेखन गणेश जी ने शुरू किया, इसलिए ज्ञान विद्या के आरंभ के लिए यह दिन अहम माना गया। स्कंद पुराण के अनुसार इंद्र ने एक अपराध के कारण शक्ति खो दी थी। उन्होंने अपराध किया तो ऋषि का श्राप मिला, पर बृहस्पति की सलाह पर अक्षय तृतीया पर स्नान दान शुभ कर्म किया, जिससे उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। तो अक्षय तृतीया पर उन्होंने ये शुभ कर्म किए, जिसके पुण्य की वजह से उन्हें खोया हुआ समृद्धि वापस मिल गई। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता को इसी दिन वापस अपनाया। ये तिथि पति पत्नी में प्रेम और विश्वास का प्रतीक बनी। विवाह परंपरा भी इसी के साथ में शुरू हुई। तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस दिन खरीदा सोना बढ़ता रहता है, स्थायी समृद्धि लाता है। इस दिन गृह प्रवेश और नए काम की शुरुआत अक्षय फल देने वाली होती है। इस दिन वैशाख स्नान करें और गृह प्रवेश करें या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम आप शुरू कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ विवाह भी स्थायी रहता है और उस विवाह का शुभ फल मिलता है। इस दिन किया हुआ दान की कई गुना फल मिलता है इसके पुण्य से। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें। चैनल पहली बार आए हैं तो बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट